मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं दोबारा जाऊँ कैडेवर के पास नहीं, मेरे को खुद चक्कर आने लग जाते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद उसमें से खून आने लग गया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पलक मेडिको। और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ऑफ द फर्स्ट डाइसेक्शन। अजीब सा था एक्सपीरियंस मेरा, क्योंकि फर्स्ट डे तो मेरे को चक्कर आ गए थे। मतलब मैं गिर जाती बट आई सिटेड, मैं वहाँ से दूर हट गई थी, तो इसलिए मैं गिरी नहीं उस टाइम पे। वॉमिटिंग भी लग रही, स्टार्ट करते हैं यार स्टार्टिंग से। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कैडेवर को देखने के लिए। एंड पहली बात तो ये कि वी शुड रिस्पेक्ट द कैडेवर्स यार, जो लोग अपनी बॉडी डोनेट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में इतने रिचुअल्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी बॉडी डोनेट कर रहे हैं ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स उनकी हेल्प से पढ़ सके। एक एनिमेशन में देख रहे हैं और एक आप रियल लाइफ में देख रहे हैं, वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट द कैडेवर्स एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसी के कारण हमारी जो कॉलेज है उनमें पहले कैडेवरिक ओथ होता है, के बाद हमारी हुई डाइसेक्शन स्टार्ट। तो मैं डाइसेक्शन किट लेके आ गई थी एंड मैं जिस चीज़ के लिए एक्साइट होती हूँ उस चीज़ में कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर ही देती हूँ। मैं गई ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन के, और उसी दिन ना मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया था, किस चीज़ से लग गई थी, मुझे कट आ गया था एक हाथ में। उसके बावजूद मैंने चली गई, मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए, और ग्लव्स पहनने के बाद उसमें से खून आने लग गए उस कट में से। मुझे नहीं पता क्यों, पर इतना कुछ हो नहीं रहा था। सो आई वॉज नॉर्मल देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। एंड मैंने जो स्कैल्पेल होते हैं उसमें ब्लेड वगैरह इंसर्ट करना सीख लिया था टीचर से। सो आई वॉज रेडी कि कैसे परफॉर्म करनी होती है डाइसेक्शन। मैं आराम से खड़ी थी। हमारे डाइसेक्शन हॉल में एसी भी होते हैं, तो एसी चल रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने साइड वाले बच्चों को देखा, सबको ही गर्मी लग रही थी। सो इट वॉज अ नॉर्मल थिंग। जो दूसरी टेबल थी हमारे डाइसेक्शन हॉल में जहाँ पे भी कैडेवर थे एक और, तो उस साइड पे एक लड़की को चक्कर आ जाते हैं एंड वो बैठ जाती है। तो मैम बता रहे होते हैं कि हमें खाना खा के आना चाहिए, ऐसे फॉर्मेलिन की स्मेल से भी हो जाता है। फॉर्मेलिन क्या है, अभी बॉडीज को प्रिजर्व रखने के लिए उनमें फॉर्मेलिन डालते हैं। आईज में ईचिंग भी होने लग जाती है, लेकिन मेरी में नहीं हो रही थी कोई ईचिंग, तो मैं खुश थी यार, आई एम सो लकी। फिर उसी लकीनेस को नजर लग जाती है जब मेरे को खुद चक्कर आने लग जाते हैं। मुझे होता कि मुझे चक्कर नहीं आने वाला यार, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई शुड से आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। तो क्या होता है, चक्कर ऐसे आता है, मेरा सर बिल्कुल घूमने लग जाता है, और मुझे जो और लोग बोल रहे थे उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ खड़ी रही ना, पक्का वॉमिटिंग भी आएगी और गिर भी जाऊंगी। तो मैं जाके उधर से हटके मैं बैठ गई, मैंने अपना वाइट कोट भी उतार दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यार। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जाके परफॉर्म करूँ डाइसेक्शन। मैं बैठ गई थी, और मैं उस टाइम ये सोचने लग जाती हूँ कि मैं एमबीबीएस छोड़ूँ कैसे। अब मैं एमबीबीएस, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, और अब मैं करूँ कैसे, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है ये। क्योंकि मैं जब मेडिकल कॉलेज में स्टार्टिंग में गई थी ना रिपोर्टिंग में, तो उसमें भी मेरे को ऐसे चक्कर आया था सेम। ये दूसरी बार था मेरे साथ जैसे हो रहा था, क्योंकि वो ब्लड सैंपल जब ले रहे थे तो मेरे को ब्लड देख के ही वो चक्कर आया था मेरे हिसाब से। उस दिन मुझे नहीं पता क्या हुआ, उस दिन भी ऐसे चक्कर था, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसा ही था। तो इन सब चीज़ों ने ना मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे दिमाग को मैनिपुलेट, कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकती एमबीबीएस, अब मैं कैसे करूँगी। तो मैंने फिर बस ऐसे ही टाइम निकाला पूरे डाइसेक्शन हॉल में। आई वॉज ऑब्जर्विंग द कैडेवर फ्रॉम माई सीट ओनली। फैट विजिबल था। हमारे डाइसेक्शन हॉल में फ़ोन अलाउड नहीं है। मैं घर जाती हूँ और हॉस्टल जाती हूँ, और मैं देखती हूँ कि गूगल पे कि यार क्या है, क्यों मुझे चक्कर आए, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो चक्कर आ गया डाइसेक्शन के टाइम पे। तो आता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है ना वो कम हो जाती है ड्यू टू सम नर्वसनेस। तो ऐसा हो जाता है, और हम एक जगह पे स्टिल खड़े रहते हैं तो भी हो जाता है। बहुत सारे रीजंस दिए गूगल ने मुझे खुश करने के, लेकिन मैं खुश कैसे होंगी भाई, मैं हूँ। और फिर क्या हुआ, मैं नेक्स्ट डे ग्लव्स और डाइसेक्शन की जो किट थी वो मैं लेके नहीं गई, बच जाऊंगी ताकि मुझे जाना नहीं पड़ेगा आगे। फिर मैं नहीं गई, लेकिन बच्चे बिना ग्लव्स के भी जा रहे थे उस दिन। ये था कि ग्लव्स तो वो पहनेंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं डाइसेक्शन, और पहले हमारे मैम परफॉर्म करते हैं ताकि हम सीख सके, क्योंकि हम नए यार, हमें क्या पता कैसे कुछ करना होता है। तो पहले टीचर से तो हमें गाइड करेंगे। तो मैं वहाँ पे चली गई, फिर बहुत ही हिम्मत जुटा के कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर जाऊँगी तभी तो मेरा डर खुलेगा।
तो मैं गई और मैं खड़ी रही आराम से। आगे मैंने देखा मैम ने जैसे बताया, इसी में बहुत बड़ी चीज़ लगने लग गई। भाई मैं खड़ी हूँ, आज मुझे चक्कर नहीं आ रहे। दिस वॉज मोर देन इनफ फॉर मी एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड आई सर्वाइव्ड थैंकफुली। और उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ थोड़ा कि चलो डॉक्टर बनूंगी जैसे तैसे करके। आज मुझे चक्कर नहीं आया तो नेक्स्ट डे मैं डेस्टिनेशन भी परफॉर्म करूंगी। वरना मैं सोच चुकी थी कि अपन अब दिवाली के बाद ही देखेंगे, दिवाली से पहले हम जाएंगे भी नहीं कैडेवर के पास। लेकिन अगर मैं उस दिन ट्राई नहीं करती ना यार, तो मेरे अंदर वो रिग्रेट रहता कि अब मैं कैसे करूंगी। तो मैंने ये सीखा कि हमें ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट दोबारा। एक बार गिव अप करने से कुछ नहीं होता है। एक सिंगल मोमेंट हमारी लाइफ का डिसाइड कभी नहीं कर सकता कि हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे। सो आई विल सजेस्ट एवरी वन जो ये वीडियो देख रहे हैं कि यार एक सिंगल मोमेंट पे तो मत रुको प्लीज। गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम। हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप इम्प्रूव करो। कभी कभार से मेरे उसमें इस एक्सपीरियंस में नेक्स्ट डे बहुत जल्दी आ गया था। लेकिन कभी कभार टाइम लगता है तो टाइम लगाओ एंड वर्क फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ड्रीम्स। This was in the video. Thank you so much for watching the full video and don't forget to subscribe the channel. Bye.